बायजूस के दिन बदतर चल रहे हैं। जेस्ट मनी और पर्पल पे ने अपना काम समेट लिया, लेकिन कहानी सिर्फ इन स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। कई ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं जो तो बंद हो गए या फिर उन्होंने अपना कारोबार बदल लिया। अंग्रेजी में इसको पिवट कहते हैं। ये स्टार्टअप इंडिया के एक बहुत बड़े मार्केट को कवर करने का सपना लेकर शुरू किए गए थे। मोटामाटी $500 बिलियन मतलब 43.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इतना ही नहीं, ऐसे कई स्टार्टअप्स ने अपने देश के सबसे ज़रूरी, एक तरह से रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले बिजनेस को डिजिटल बनाने का ख्वाब देखा, मगर असफल रहे। हम बात करें देश के किराना बाजार के लिए ऐप बनाने वाले स्टार्टअप्स की, मसलन खाता बुक, पगार बुक, दुकान और ओके क्रेडिट जैसे ऐप्स की। तकनीक की भाषा में कहें तो किराना टेक जैसे फिनटेक और एडुटेक होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ज़्यादातर स्टार्टअप्स को तगड़ी फंडिंग मिली, माने कि इनके असफल होने का कारण पैसे और संसाधनों की कमी होना तो बिल्कुल नहीं था। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जहां खाता बुक में इन्वेस्ट किया, तो कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी से लेकर अक्षय कुमार तक इनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ? वजह जानने के लिए पहले इन ऐप्स का बिजनेस मॉडल आपको बताते हैं। अभी बात किसी से छिपी नहीं कि पड़ोस की परचून शॉप से लेकर शहर की सबसे पुरानी किराना दुकान तक के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। सब कुछ पारंपरिक, सारा हिसाब किताब तेल से सनी डायरी और रस्सी से बंधे बिना ढक्कन वाले पेन के जरिए होता है। जितना माल आया और जितना ग्राहकों को गया, सब कागज पर दर्ज। राइटिंग ऐसी कि एक बार को 007 भी नहीं समझ पाए। हाँ, दुकान का मालिक सब पढ़ लेता और महीने के आखिर में बता भी देता है कि कितनी उधारी हुई। वैसे ज़रूरत तो नहीं, फिर भी बता देते हैं कि हिसाब चाहे चंद रुपयों का हो या फिर हज़ारों का। ज़्यादातर दुकानदारों को इसके लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं। हाथों की उंगलियां काफ़ी हैं। सब चंगा सी, दुकान वाले चचा से लेकर हम सब खुश। कुछ सालों पहले जब देश डिजिटल होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तभी ऐसी तेल वाली डायरी पर नज़र पड़ी डेवलपर्स की। नतीजा जन्म हुआ अभी बताए गए स्टार्टअप्स का। काम डायरी की जगह स्मार्टफोन्स और उसमें इंस्टॉल कंपनी का ऐप, बिल की पर्ची काटने से लेकर आवन जावन के लिए बढ़िया सी एक्सेल शीट भी उपलब्ध थी। एसएमएस से ऑर्डर करने और पेमेंट का तकादा करने के लिए नोटिफिकेशन का भी जुगाड़ था। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारियों की पगार का लेखा जोखा रखने, उनकी हाजिरी भरने का भी यहाँ पर प्रबंध था। सब हरा सावन जैसा लग रहा था। फिर भी ये स्टार्टअप्स असफल हो गए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह बनी किराना मार्केट का मार्जिन। मोहल्ले की किराना दुकानें बहुत कम मुनाफे पर काम करती हैं। ऐसे में उनके लिए इन ऐप्स को पैसे देना संभव था ही नहीं। दूसरी वजह आदत, मतलब मुड़े तुड़े कागज़ पर लिखने की आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। ज़्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली शहर की एक फेमस छोले भटूरे की दुकान जो दिन के 800 से लेकर 1000 प्लेट्स बेचती है, आज भी पैसों का हिसाब ज़मीन पर बिछी दरी के नीचे रखती है। कहने का मतलब लोग अपने पुराने तरीके से खुश हैं। सीधा कहीं तो देश का सबसे अव्यवस्थित मार्केट असल में पूरी तरीके से व्यवस्थित है। परचून वाले भैया पैसा खर्चने को तैयार नहीं, और ऐप्स को अपने ऑपरेशन रन करने के लिए चाहिए मोटी पूंजी। नतीजा, जहां खाता बुक उधारी के बिजनेस में उतर गया है, तो ओके क्रेडिट अपने लिए कोई खरीदार ढूंढ रहा है। बाकी ऐप्स की हालत भी अच्छी नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।